हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.2। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर ले। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चे आपको यहाँ 3 पार्ट मेंशन्ड है और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और फॉल्स है। ये भी बताना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों ही फॉल्स है। करेक्ट है। चलो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहले पार्ट ने पूछा कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या। सबसे पहले इरेशनल देख लें। देखो बच्चे, हमारे नेचुरल नंबर, उसमें जीरो ऐड किया, होल नंबर, उसमें भाई नेगेटिव नंबर ऐड किए, इंटीजर को पी अपन क्यू, मतलब इन सबको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखने स्टार्ट कर दिया, वो बन गए रेशनल नंबर। और प्लस इरेशनल नंबर बी, ये सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं, मतलब कि सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं। करेक्ट। तो हमारे इरेशनल भी रियल ही होगा। ठीक है। तो यस ट्रू, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब कि रियल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ट्रू फर्स्ट पार्ट के लिए। रीजन देंगे, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर टू। रियल नंबर इरेशनल नंबर का भी कलेक्शन होता है। ठीक है। इसके अंदर आपको चाहिए तो आप लिख भी लीजिएगा, कलेक्शन ऑफ के बाद नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, इन सबसे मिलकर रेशनल बना, रेशनल भी होते हैं, प्लस वो इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखिए बच्चे, एक नंबर लाइन के ऊपर अगर हम कहीं भी एक नंबर लाइन जो कि हमारी जीरो बीच में, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर और यहाँ सारे नेगेटिव नंबर, इसने बोला कि नंबर लाइन पे कहीं भी हमारा अंडर रूट एम है, लेट्स सपोज हमारा नेगेटिव नंबर पे अंडर रूट एम है, क्या ये नेचुरल नंबर है? भाई अगर पॉजिटिव साइड है कहीं भी ये अंडर रूट एम तो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कहीं भी बोल दिया तो कहीं भी तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। कहीं भी की जगह अगर ये नेगेटिव पे आके बैठ गया अंडर रूट एम, तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? आप बताओ। कहीं भी नहीं हो सकता ना। अगर हमारी नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट हो गए अप टू पॉजिटिव नंबर जा रहा है तो भाई अंडर रूट एम हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। बट अगर वो कहीं नेगेटिव पे आके बैठ गया, जीरो पे आके बैठ गया ये अंडर रूट एम, तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? जी नहीं। सो वी कैन राइट हियर फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों भाई? कोई भी नेगेटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। हम आंसर में यहां दे सकते हैं फॉल्स। रीजन बच्चे कि एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट अ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। भाई कोई भी नेगेटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर का तो स्क्वायर रूट होने से रहा। ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर बोलता कि 1 से स्टार्ट होने के बाद राइट हैंड साइड में कहीं भी आके बैठ रहा है, राइट हैंड साइड में तो सारे पॉजिटिव नंबर है, तो भाई नेचुरल नंबर हो सकता था। लेकिन कहीं भी तो भाई इसका कोई घर का राज थोड़ी है। है ना जी। चलो थर्ड पार्ट है इसका, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। सारे रियल नंबर, अब सारे रियल नंबर क्या बच्चे, मैंने अभी आपको बताया, रियल नंबर के अंदर तो सारे रैशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन सारा कुछ आ रहा है रियल नंबर के अंदर। तो सारा कुछ इरेशनल हो सकता है क्या? बताओ। सारा कुछ में तो मैंने ये लो 4 दे दिया, 4 इरेशनल है क्या? बताओ। मैंने सारा कुछ के अंदर अंडर रूट 4 दे दिया, अंडर रूट 4 इरेशनल है क्या? बताओ। नहीं है ना। तो
रियल नंबर मतलब सारा कुछ, तो सारा कुछ हमारा इरेशनल कैसे हो सकता है भाई? कुछ अनकम्प्लीटेड स्क्वायर होते, कुछ पाई होता, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते, मे बी क्या, वो तो श्योरली इरेशनल होते हैं, लेकिन हमारा सारा कुछ इरेशनल हो ये पॉसिबल नहीं है ना? तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्यों है भाई? कोई भी आप एक रेशनल नंबर का एग्जांपल दे देना, ये हमारा एक रेशनल नंबर है जो कि रियल भी है, लेकिन ये हमारा इरेशनल नहीं है ना जी? समझ में आ गया? चलो सेकंड क्वेश्चन देख लें इसका। क्वेश्चन सेकंड है बच्चे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इरेशनल? सारे हमारे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 से स्टार्ट हो गए अप टू इंफिनिटी जा रहे हैं, वो सारे पॉजिटिव नंबर है ना? जैसे अंडर रूट 1 की बात करें, हाँ जी इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल की डेफिनेशन क्या है? सारे अनकम्प्लीटेड स्क्वायर जिनके स्क्वायर रूट नहीं बनेगा वो इरेशनल के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट नहीं बनता भाई इसका, इसको भी हम इरेशनल में काउंट कर लेंगे। अंडर रूट 3 इसका भी कोई स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो ये भी हमारा इरेशनल में काउंट हो जाएगा। अंडर रूट 4, हाँ हम इसको कैसे इरेशनल में काउंट कर लेंगे, इसका तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है ना 2। दैट इज वाई सारे पॉजिटिव नंबर हमारे इरेशनल में काउंट नहीं हो सकते। इरेशनल में बस वही स्क्वायर रूट वाले नंबर काउंट होंगे जिनका की कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर में दे दीजिएगा, नो ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर आर नॉट इरेशनल। सारे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। भाई अगर नहीं हो सकते तो जो रेशनल हो रहा है तो फिर उनके एग्जाम्पल देना, बता दो। अंडर रूट 5 हमारा पॉजिटिव नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों हम भाई रैशनल, इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 12 नहीं 16 ले लो आप, अंडर रूट 25 ले लो आप, अंडर रूट 36 ले लो आप, ये सारे हमारे क्या है? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? अब तो चलो समझ में आ गया, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर ले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बच्चे आपको अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अंडर रूट 5 को तो ऑलरेडी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा ही दिया है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना इस चैप्टर का। बट कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो यहाँ भी हम अच्छे से ही समझाएंगे। ठीक है, पूरा टाइम लेके, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो बच्चे, हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले कोशिश रहेगी कि हम इसको अंडर रूट 5 को एक पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे। जहां हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, सॉरी ढंग से लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चे हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस नंबर को परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे इस नंबर में से। कैसे? देखो अंडर रूट 5 को हम हाइपोटेनियस की तरफ लिख दें, इसका स्क्वायर कर लेते क्योंकि स्क्वायर लगाना है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। चलो अब हमें परपेंडिकुलर और बेस निकालना, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया, है ना जी? तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 1 5, और अंडर रूट का 5 इंटू 5 किया, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कर लिया, 5 आ गया। बराबर हो गई दोनों साइड की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, हेयर हमारे पास सब कुछ क्या क्या ढंग से लिखना पड़ेगा। हाइपोटेनियस है अंडर रूट 5, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2, एंड बेस है हमारे पास यहाँ 1। जो भी नंबर को हमें स्क्वायर रूट वाले जो भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उनको सबसे पहले आप हाइपोटेनियस लाइन में, परपेंडिकुलर में और बेस में कन्वर्ट करो, आफ्टर देन उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट है? ठीक है, देखेंगे अब। देखो अब बनाएंगे हम अपना एक नंबर लाइन।
सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा बना लेंगे तो एक नंबर लाइन बनाया हमने। बहुत इजी क्वेश्चन है बस ये देखो, यहाँ हमारा 0। अच्छा स्केल से मेजर करके लिखना, मैं एज इट इज लिख रही हूँ 1 2 3 4 5। बस मुझे नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है इसलिए मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, आपको करना हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर है 2 एंड बेस है 1। अच्छा एक कंफ्यूजन और, अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप बेस को 2 ले लीजिएगा, परपेंडिकुलर को 1 ले लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। करके दिखा दूं बोलोगे अदरवाइज। बेस को चलो 1 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 2 ले लेते हैं, कैसे भी ले लेना, परपेंडिकुलर को 1 बेस को 2 या बेस को 1 परपेंडिकुलर को 2, कैसे भी लिख सकते हो। हाइपोटेनियस लेकिन फिक्स है। ठीक है जी, चलो तो मैंने यहाँ पे बेस 1 लिया है और परपेंडिकुलर 2 लिया। अरे मैंने यहाँ सेम ही तो लिख दिया, बेस हम 2 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर 1 ले रहे हैं, सेम सेम ही तो लिख दिया था। चलो बेस 2 मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ठीक है, आपको चाहिए तो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेना, लेकिन आप उसी हिसाब से करेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, देखो बेस लेना है 2, दैट मीन्स हम 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 तक 2 सेंटीमीटर, बेस हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, स्केल से मार्क लगाएंगे आप 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आप 2 सेंटीमीटर का एंड ये आप 1 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे, या फिर चाहिए तो इसको 1 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर का, जैसा भी हो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपने क्या बेस लिया है और क्या परपेंडिकुलर लिया है। क्लियर है, अब देखो 0 से यहां तक का इस लाइन को कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, बेस था हमारा 2, ये था हमारा 1 एंड ये हाइपोटेनिस लाइन है हमारी √5। ठीक है, √5 तो मैम आपने कहीं ऊपर भगा दी, हमें तो नंबर लाइन पे दिखानी है √5 को। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने हाइपोटेनियस लाइन को ज्वाइन किया है ना, इसका हम मेजरमेंट ले लेंगे अपने कंपास में, यहां से यहां तक का अपना मेजरमेंट ले लेंगे कंपास में, यहां से ये हाइपोटेनियस लाइन का, ऐसे समझ लो। ठीक है, और जो भी इसका मेजरमेंट आया उसको हम अपने नंबर लाइन पे इसका लगा देंगे एक आर्क। क्लियर, अब देखो बच्चे जहां भी ये आर्क आया है ना हमारा, ये साइड है मतलब ये जगह होगा हमारा √5। क्लियर, अच्छे से समझ आया। वापस से एक बार और समझा दूं, हमें जो भी नंबर दिया हुआ होता है बच्चे, हमें उसको पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब कि उसको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में कन्वर्ट करना है। अब जो दिया हुआ है वो हमारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस और बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, है ना जी। 2 स्क्वायर में 2 2 4 और ये हो गया 1 का स्क्वायर कर लो, 1 ही आना है, 4 और 1 5 हो गए। यहाँ से आपको चाहिए तो इसको परपेंडिकुलर ले लो, चाहिए तो इसको बेस ले लो, कैसे भी देख लो भाई। 2 और 1 3 कर लो या फिर 1 और 2 3 कर लो, बात एक ही होती है ना। इसीलिए अब देखो हमने बेस लिया था 2 सेंटीमीटर मतलब 2 यूनिट, परपेंडिकुलर लिया था 1 यूनिट, यहां से यहां तक के जो मेजरमेंट है इसको पकड़ा, हाइपोटेनियस का ये जो मेजरमेंट है √5 का, इसको पकड़ा और अपने नंबर लाइन पे लगा दिया बच्चे मार्क। ठीक है, आर्क, मार्क नहीं आर्क। ठीक है, बस इस तरीके से हम करते हैं अपने √ वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से बच्चे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्लासरूम एक्टिविटीज है, कोई एग्जाम बेस्ड तो कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में स्किप करेंगे। आई होप बच्चे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।